तो जी आप सोच रहे होंगे मैं इतना मेकअप करके और बाल कर्ल करके क्या कर रही हूँ रील बना रही हूँ। तो जी आज का वर्कआउट बहुत अच्छा हो गया, आपने देख ही लिया होगा। हमने थोड़ा सा स्विंग्स पे भी किया, कोर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। वैसे चलिए चलते हैं। अब हम H&M में आ गए हैं, यहाँ पर देखते हैं मेरे लिए। और अब मैं जिम से आते ही यही खाऊंगी। लेडीज स्टार्ट कर दीजिए, पराठा रोटी छोड़ दीजिए और सुबह सुबह खाइए हेल्दी प्रोटीन रिच मील। और आज हम जाने वाले हैं क्योंकि आज है फ्राइडे और जैसे मैंने वाइट पहना है और मैं वीनस हूँ नंबर 6, तो शुक्रवार को फ्राइडे को शॉपिंग करनी चाहिए, पार्लर जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के बजे है 6:30। जी हाँ, बाहर आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि आपको पता है कि ओजस के एग्जाम चल रहे हैं, वो भी नवी मुंबई। कांदीवली से मैं नवी मुंबई डेली जाना पड़ता है। शोर क्यों कर रहे हो भाई? ये देखो, इसको सुबह सुबह ठंड लगती है, गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो हमेशा ठंडे से नहाती हूँ। देखिए मैं बिल्कुल नहा धोकर रेडी हूँ, थोड़ा सा मेकअप भी कर ली क्योंकि आज है फ्राइडे और मैं भी हूँ नंबर 6, 24 का मेरा बर्थ होता है। ये देखिए जैकेट दे दो। और मैंने पहना है व्हाइट। और आज हम शॉपिंग भी करेंगे क्योंकि जो भी शॉपिंग में मोस्टली होती है ना, वो आपको फ्राइडे को करनी चाहिए क्योंकि वीनस का नंबर होता है। बाहर अभी बहुत अंधेरा है, हमें फटाफट से निकलना है। और ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया, परी का लंच भी बना दिया क्योंकि वो लेकर जाएगी, आज उसका शूट है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। वैसे ओजस अभी अपना फेस मसाज कर रहा है, जो मैं तो कर चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते। और ये है ओजस का ब्रेकफास्ट, जो खाएगा सिर्फ एग्स और एक इसको अमरूद बहुत पसंद है, विटामिन सी से भरपूर। और जो ये गिलास है ना, ये पिएगा नहीं, ये है वाटर विद मिल्क, दूध है, पानी मैंने डाला है, इससे पर ही नहाएगी क्योंकि मैं भी नहा चुकी हूँ। आप भी इसको शुक्रवार को है ना, आप फ्राइडे को मोस्टली दूध से नहाया कीजिए। इतना सारा दूध नहीं है, इतना सा दूध और सारा पानी है। और थर्सडे को आप हल्दी में नहा सकते हैं। देखो यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि लिफ्ट ही नहीं आती और हम लोग हो चुके हैं रेडी। ओजस भी रेडी है विद बुक। पूरे साल पढ़ते हैं, आज कह रहा है मैं बहुत पढ़ूंगा मम्मी। 20 फ्लोर तक सारा पढ़ डालेगा आज ही। और मैंने लंच वगैरह सब ले लिया है यार। बहुत मुश्किल से मिली लिफ्ट और हम जा रहे हैं अगली में लोअर बेसमेंट में कार खड़ी है। और ओजस बहुत सोच में है कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ लास्ट घंटे। सुन जा मेरे लोअर बेसमेंट फ्लोर। देखो रात को कैसी लग रही है, सुनसान, एकदम सुनसान। बस भैया कार धो रहे हैं और कोई नहीं है। यही हमारी कार धोते हैं भैया। चार्जिंग पे लगी है, ये मेरी कार। भागते हैं फटाफट। एक्चुअली मेन तो ट्रैफिक से निकलना है। तो जी हम रेडी हो चुके हैं चलने के लिए, बस थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं कांदीवली टू नवी मुंबई। आप भी चलेंगे क्या? चलिए। ओके जी, हम निकल चुके हैं बाहर और थोड़ा सा ट्रैफिक है अभी भी। 7 बजे भी देख लो, स्कूल की बसें और ये सब। पर ठीक है, जाना तो है ही ना, एग्जाम तो देना ही है। अगले महीने तो मुझे प्री बोर्ड के बोर्ड के लिए जाना पड़ेगा। और ये साथ में अमरूद खा रहा है और साथ में रीडिंग भी। मेरी बुक किसने खा ली? तुम नहीं खाई होगी बेटा। ऐसा इतना बीच में होल कैसे हो गया? चलो चलते हैं और आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं आपको आज क्या क्या रहा हमारे साथ। कल तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी भाई, 2:30 बजे ना इतना ट्रैफिक। और ये ऑटो वाले तो ना, और हमारे घर के पास एक बिजिएस्ट रोड है। अरे भाई वहाँ तो ऐसी टेंशन रहती है। अरे भाई अंकल नाच रहा है। अभी तक आई थोड़ी है वो रोड, अभी आई नहीं है। विंडो बंद कर लो। देख कहाँ लगा के खड़ा है बंदर औलाद। पहले जगह नहीं है निकलने की और अच्छा बन रहा है। ओजस को स्कूल छोड़ने के बाद मैं चली गई थी APMC मार्केट नवी मुंबई, जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होलसेल मार्केट। जब हम नवी मुंबई में रहते थे ना, तब हमने इसे ढूंढा था। देखा कितने सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की ढेरियां लगी हुई हैं। मैंने खरीदे 20 किलो तरबूज और 10 किलो अमरूद। देखिए वाह, ऐसे तरबूज को देखकर तो मन ही भर जाता है। तो वहाँ से हमें सस्ता भी पड़ता है और वापरता भी है क्योंकि हम थोक के भाव जो खाते हैं ना फ्रूट्स। तो देखा, और वैसे यहाँ पर ना तरबूज मिलता है 50 रुपीज़ kg और वहाँ से मैं लेकर आई थी 30 रुपीज़ kg। तो हुआ ना फायदा। तो जी मैं पहुँच गई स्कूल और अब देखो, अब मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। पूरे रास्ते टाइम ही नहीं मिला और जब निकली थी तब अंधेरा था। और आपको पता ही कि मुझे सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर लगानी पड़ेगी। और आपने देख लिया ना, मैंने फ्रूट खरीद लिया। वैसे पंकज खरीदते हैं, बट अगर वो नहीं है घर पे तो ये थोड़ी ना कि फ्रूट नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि लोकल मार्केट से खरीद लेते। एक्चुअली क्या है, जब हम नवी मुंबई रहते थे ना,
तो यहाँ से हम खरीद लेते थे। और ये APMC मार्केट है, होलसेल मार्केट। तो जो चीज़ बाहर से वाटरमेलन 30 रुपये किलो मिलता है, सॉरी बाहर से हम जो वाटरमेलन खरीदते हैं, मैं और रोज वाटरमेलन बहुत खाते हैं क्योंकि वो वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा होता है, तो वो मिलता है 50 रुपीज़ के जी और मैं लेकर आई हूँ 30 रुपीज़ के जी। तो बताइए लेने में फ़ायदा है ना। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है पर हो गया। और जो अमरूद है, पेरू, मुंबई में उसे पेरू बोलते हैं, और भी कहीं पेरू बोलते होंगे, वो लिया है मैंने 10 kg। जी हाँ, विटामिन सी रिच होता है पेरू। तो और फालतू की चीज़ों खाने से अच्छा है ना, हम गाड़ी में हमेशा यही रखते हैं। तो अब मुझे करनी है वेट, क्योंकि ओजस का एग्जाम खत्म होगा 12:30 बजे, तब तक मैं बैठूंगी। चलो जी, धूप के लिए हमारा चेहरा तैयार है। और हम चले थे 7 बजे, पहुंच गए पूरे 8:45 बजे मैंने पहुंचा दिया। आज ट्रैफिक कम था क्योंकि 7 बजे चलो ना तो ट्रैफिक कम होता है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे जब ओजस आ जाता है, या बीच में अगर बोर हुई तो फिर बात करूंगी। बोरा भर के ये बोरी भर के है वाटरमेलन, और सामने अमरूद। ये है 20 किलो और वो है 14 किलो, सॉरी 10 किलो। तो दोनों मिलाकर आए थे, ये तो मिलाकर ना 6,600 के ही आए हैं, देख लो। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। और मैंने बाहर जो वाटरमेलन लिया था वो 50 रुपीज़ पर केजी मिलता है, और मैं अंदर मतलब APMC से जो लेकर आई हूँ 30 रुपीज़ पर केजी है। देखो APMC जाना ना उन्हीं के लिए सही है जो ज्यादा मात्रा में खाते हो, जैसे हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। मैं तो एक पूरा वाटरमेलन खा लेती हूँ, ओजस पूरा खा लेता है। मतलब हम ये जो है ना 5-6 दिन में खत्म, इतने सारे। तो APMC का काम हो गया, मैं बाहर बैठी हूँ, बस अब हम घर जाएंगे। ओजस का सैटरडे संडे पेपर नहीं है, सैटरडे संडे उसका एग्जाम नहीं है। और आज हम जाने वाले हैं क्योंकि आज है फ्राइडे, और जैसे मैंने व्हाइट पहना है और मैं वीनस हूँ नंबर 6, तो शुक्रवार को फ्राइडे को शॉपिंग करनी चाहिए, पार्लर जाना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। मतलब जो रॉयल वाले काम होते हैं, मतलब जो भी कह लो आप, मतलब जो भी शॉपिंग वगैरह होती है ना वो आपको शुक्रवार को करनी चाहिए। और जो किसी को मेड को देना है या दान करना है वो सैटरडे को करना चाहिए। तो आज दान भी करना है, मैं लेकर आई हूँ। मुझे जो शुक्रवार मेरा नंबर 6 है उनको बोला गया है व्हाइट दान कीजिए, मिठाई मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। और या खीर दान कर सकते हैं, बट आजकल खीर लेता ही कौन है। मिठाई भी नहीं मिलेगी हमारे रास्ते में, हम हाईवे से जाएंगे। तो मैंने ये बदाना बोलते हैं शायद इसको, व्हाइट कलर का, वो ले लिया। और ये ले लिया है, बस अब हम जाएंगे H&M, वहाँ पर सेल भी लगी हुई है। और ओजस को भी चाहिए था एक ट्राउजर, और मैं भी देख लूंगी अपने लिए टॉप। तो बस अब यहाँ से जाएंगे और कुछ नहीं, बस मैं बैठी पता क्या कर रही थी, राधा 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 राधा, बीच बीच में भूल जाती है, फिर रील्स देखने लग जाती है, फिर याद आता है कोई राधा की रील आ जाती है। अरे भाई, तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये काउंटर से करती हूँ। आप लोगों को भी करना चाहिए, दिल को शांति मिलती है और हमारे आगे के प्रारब्ध जुड़ते और आगे का हमारा रास्ता साफ होता है। तो देखते हैं, आधा घंटा और वेट करती हूँ, फिर उधर से मिलवाती हूँ। हम आ गए मॉल, ये रहा स्कूल से, स्कूल की यूनिफॉर्म में जाता हुआ बच्चा मॉल में। जैसे चलो फटाफट चलते हैं, हम जाएंगे H&M। ओजस ने अब ये लिए है बैगी पैंट्स, और देखना कैसी लग रही है, इससे अजीब नहीं लग रही ये तूने यहाँ से। हम आ गए यहाँ पर गुड फ्लिपिंग बर्गर में, एक बर्गर खाने के लिए। उसके बाद निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर H&M ही नहीं है। ओजस को तो मिल गया ज़ारा से, मुझे नहीं मिला H&M। तो हम अभी देखते हैं, इन ऑर्बिट मॉल जाएंगे अगर। चलो चलिए, वर्कआउट हो गया, थोड़ा सा वर्कआउट यहाँ पर भी कर लेते हैं, लटकने वाला, जिससे पेट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। ओजस भी आ रहा है, आजा भाई, चलिए चलते हैं। तो जी आज का वर्कआउट बहुत अच्छा हो गया, आपने देख ही लिया होगा। हमने थोड़ा सा स्विंग्स पे भी किया, कोर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। वैसे तो मैं स्प्राउट्स बनाकर आई थी क्योंकि परी लेकर गई थी। चलिए दिखाते हैं। और वो प्रोटीन रिच डाइट है विद सैलड, उसके अंदर मैंने कुकम्बर डाला है। तो लेडीज ये मत सोचिए नाश्ते में तो रोटी पराठा होता है, स्प्राउट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं और वर्कआउट के बाद तो आप ले सकते हैं। और ओजस कहाँ चला गया? ओजस जी, ये मेरा फर्स्ट मील, ये है स्प्राउट और इसके अंदर है मैंने डाला है चुकंदर।
स्प्राउट को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, खीरा है, चुकंदर है, नींबू है, आप कोई भी इसके अंदर सलाद डाल सकते हैं। परी को मैंने यही दिया है और अब मैं जिम से आते ही यही खाऊंगी। लेडीज स्टार्ट कर दीजिए, पराठा रोटी छोड़ दीजिए और सुबह सुबह खाइए हेल्दी प्रोटीन रिच मील। तो जी आप सोच रहे होंगे मैं इतना मेकअप करके और बाल कर्ल करके क्या कर रही हूँ रील बना रही थी। मैं बहुत कम रील बनाती हूँ, मतलब रेडी होकर बहुत कम रील बनाती हूँ। बट एक जो सॉन्ग है जिसपे आप मेरी रील देख सकते हैं, ऊपर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आ रहा है, तो वो इतना 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 चल रहा था कि उसने मुझे भी मजबूर कर दिया कि भाई रेडी हो जाओ, उठ जाओ। तो मैंने भी थोड़ा सा मेकअप कर लिया, बाल थोड़े से फहरा लिए, कर्ल कर लिए और बना दी रील। अब कैसी है वो तो आप ही बताएंगे जब आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाएंगे, तो फॉलो कर लेना जरूर। और कैसी लग रही हूँ बताना, क्योंकि मैं मोस्टली पजामा टी शर्ट में रहती हूँ और ऐसा मेकअप बहुत कम करती हूँ। जब करती हूँ जब मैं शूट पर जाती हूँ या शूट के लिए ऑडिशन बनाती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा जरूर। मैंने उसी कलर से किया है जो ओजस के लिए मंगवाया था ना, तो मुझे बड़ा शौक है कर्ली हेयर का, बट है नहीं, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ, और मैंने ओजस को ही बोला कि भाई कोई रील बना लो, बट उसको तो गेम से फुर्सत नहीं, अभी 2 दिन छुट्टी है, एग्जाम नहीं है, तो मजे कर रहा है। और आज मैंने रील बना ही डाली। इतना गाना चल रहा था, है तो अच्छा पंजाबी गाना, पर ठीक है मैंने भी बना ही दिया। तो ये शाम के हो गए 7:30 और मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज शनिवार है। मैं तिल का जो सरसों के तेल का दिया जलाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ मंदिर। बाहर बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं। ओजस नहीं जा रहा, वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, पता नहीं, रोज इतना शोर हो रहा होता है ना। इलेक्शंस का कुछ है, मुझे लगता है कांग्रेस का। चलो जी हम तो चलते हैं फटाफट से मंदिर। आज मैंने डॉगी के लिए बिस्किट भी ले लिया, माना बिस्किट, हाँ डॉगी बैठे होते हैं और शनिदेव के तो वाहन भी हैं डॉग, तो अगर खाएंगे तो ये भी दे देंगे। गए हैं मंदिर। नमः शिवाय, शिव जी का मंदिर है ये। नमः शिवाय। हम दिया और मंदिर में मैं दिया जलाकर भी आ गई। डॉगी ने बिस्किट भी खा लिया। पहले तो एक्चुअली मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, तो फिर भी चढ़ा दिया। चलते हैं घर। और जी बज गए हैं 9:30। परी भी शूट से घर आ गई है और मैं देख रहे हैं आप पीछे ब्लॉग बना रही हूँ। वो इसलिए इतना लेट क्योंकि कल संडे है, ओजस का भी पेपर नहीं है, पर हमें जिम जाना है क्योंकि हमारा जिम मंडे को बंद रहता है, तो हमें अब ब्लॉग बनाकर मुझे सोना भी है। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर दीजिए ना। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।